हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन टॉपिक जो था अपना लास्ट अल्टरनेट करंट वाला था, अल्टरनेट करंट और वोल्टेज, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए। और यदि कोई टॉपिक बचा हुआ उससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दें, सर ये टॉपिक बचा हुआ और हमें समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑप्टिक्स से रिलेटेड, यानी जो अपन अभी जो पढ़ेंगे ऑप्टिक्स है। नेक्स्ट जो रहेगा आपका वो है आपकी ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे अपन? ऑप्टिक्स। अब आपके जो टॉप ऑप्टिक्स में जो है, ऑप्टिक्स आपने 10th क्लास तक भी पढ़ी है, जैसे प्लेन मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये सभी ऑप्टिक्स में ही आते हैं। जैसे ह्यूमन आई है वो भी ऑप्टिक्स है, वैसे तो बायो का पार्ट है ह्यूमन आई, बट यहाँ पे अपन ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे उसको, ह्यूमन आई को। देन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऐसे ही ये सभी आपके 10th क्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप आपके 10th क्लास में था। ऐसे जब ह्यूमन आई वो भी आपके 10th क्लास में था। तो ऐसे ही ये सभी जो है वो किस में आता है? ऑप्टिक्स में आता है। रिफ्लेक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, कम, और ये रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा उसमें। ये सभी किस में आएंगे? ऑप्टिक्स में आएंगे। तो ऑप्टिक्स जो पढ़ेंगे तो इसमें टू ब्रांचेज, एक तो है ऑप्टिक्स की टू ब्रांचेज हैं। एक तो है रे ऑप्टिक्स। फर्स्ट तो कौन सी है? रे ऑप्टिक्स। और सेकंड कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में टू टाइप, एक तो रे ऑप्टिक्स, सेकंड वेव ऑप्टिक्स। रे से रिलेटेड जो भी पढ़ेंगे हम, स्टडी करेंगे, वो किस में आ जाएगा? रे ऑप्टिक्स में। और जो वेव से रिलेटेड जो भी मतलब स्टडी करेंगे वो किस में आएगा? वेव ऑप्टिक्स में। तो आपने पहले जो टॉपिक दे रखा है वो है रे ऑप्टिक्स। कौन सा है? रे ऑप्टिक्स, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, उसी को दोबारा रिवाइज करना है। पहले पढ़ लिया था आपने, फिर उसी से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स में आपको करना क्या? रे से रिलेटेड। रे अब कौन सी? जैसे सन से जो लाइट्स आ रही है उन्हीं को क्या बोलते हैं? अपन रे बोलते हैं। अब रे जो होती है, जो सन लाइट आ रही है अपने पास रेज की, रे की फॉर्म में, वो अपन को विजिबल नहीं होती, बट अपन को क्या करते हैं? अदर ऑब्जेक्ट्स को वो शो करवाते हैं। रे के कारण, जो सनलाइट है उसके कारण क्या करते हैं अपन? अदर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ऐसे जब नाइट के टाइम में क्या होता है, जब बल्ब ग्लो करता है यानी बल्ब जलता है, तो उसकी लाइट में अपन अदर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो किसके कारण पॉसिबल है? रे ऑप्टिक्स के कारण पॉसिबल। किसके कारण है? रे ऑप्टिक्स के कारण पॉसिबल है। अब जो है रे ऑप्टिक्स में जो लाइट्स का मोमेंट होता है वो कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। एक तो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सेकंड क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला देखो, इसमें जो रे ऑप्टिक्स में मतलब लाइट का अपन को मूवमेंट करवाना, तो टू टाइप से हो सकता है। एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यदि वन मीडियम ही दे रखा है, यानी अदर टू मीडियम नहीं दे रखे हैं, ओनली वन मीडियम में यदि लाइट जो है फ्लो कर रही है, तब उसमें जो लाइट का मूवमेंट होगा वो किससे होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यदि टू मीडियम यदि दे रखे हैं तो उसमें जो लाइट का फ्लो करेगा, यानी लाइट यदि वन मीडियम टू सेकंड मीडियम मूव करती है तो कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। और पहले अपन टॉपिक देख लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक देखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको क्या कर देखना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, मतलब कैसे होगा इसमें? इसके टू टाइप, एक तो इसमें दे रखा है, एक तो मतलब जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? यदि कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, तो कोई सी भी डायरेक्शन में यदि मूव कर रही है, एक ही फिक्स डायरेक्शन में या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में यदि मूव कर रही है, उसी मीडियम, जिस मीडियम से आए थे उसी मीडियम में यदि मूव कर रहे हैं, तो उसे क्या बोल देंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके भी टू टाइप्स हैं। इसके टू टाइप्स कौन कौन से? एक तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। फर्स्ट तो इसका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और सेकंड जो टाइप है उसका कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। एक तो कौन सा है? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सेकंड कौन सा टाइप है? कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होगा? यदि कोई भी सरफेस दे रखी है, यदि
जो कि नॉन प्लेन है यानी प्लेन नहीं है, ऐसी सरफेस यदि दे रखी है तो उसमें जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो किसी भी डायरेक्शन में यदि मूव कर रही है, जैसे ये ऐसे मूव हो रही है, जैसे इंसिडेंट हो गया किसी भी डायरेक्शन में यदि मूव करे तो उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। कौन सा रिफ्लेक्शन बोलेंगे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन में क्या होगा? यदि जो लाइट है वो एक प्लेन सरफेस, ये तो नॉन प्लेन सरफेस थी, नॉन प्लेन सरफेस, नॉन प्लेन सरफेस, और यहाँ पे कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन में क्या होगा? यदि कोई लाइट जो है प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, कौन सी सरफेस पे? प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, और तो जिस मीडियम से आए उसी मीडियम में दोबारा लौट जाए, यानी एक फिक्स पथ को फॉलो करें, तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है? कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होता है। कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो लाइट है, लाइट एक मीडियम से आके उसी मीडियम में एक फिक्स पथ पे क्या करेगी? मूव करेगी। जैसे इसी मीडियम में आई थी और इसी मीडियम में दोबारा चले गई, एक फिक्स पथ का क्या कर रही है? मूव कर रही है, फिक्स पथ पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन होगा वो कौन सा रिफ्लेक्शन हो जाएगा? कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होगा। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा? डिफ्यूज का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन है, डिफ्यूज है तो डिफरेंट डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में न जाके डिफरेंट डायरेक्शन में यदि लाइट्स क्या कर रही है? मूव कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ऐसे टाइप्स को क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमेशा कौन सी सरफेस पे होता है? नॉन प्लेन सरफेस पे। और कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस पे होता है? प्लेन सरफेसेस पे होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में जो रिफ्लेक्शन है वो होगा कैसे, उसके लिए कुछ लॉज है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अपन को रिफ्लेक्शन यदि किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन करवाना तो वो एक फिक्स लॉज से रिफ्लेक्शन होगा, उन्हें क्या बोलेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? मान ले कोई प्लेन सरफेस दे रखी है, उस पे कोई रे इंसिडेंट हो रही है, तो जो रे इंसिडेंट हो रही है उसको तो कौन सी रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे। उसको तो क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। यानी जो रे इंसिडेंट, मतलब जो रे इंसिडेंट है उसे इंसिडेंट रे बोल दिया। एंड इंसिडेंट होने के बाद जिस प्लेन पे, मान लिया प्लेन का इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होने के बाद में जो रे होगी उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। उसे कौन सी रे बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अब ये जो प्लेन अपन ने लिया, प्लेन सरफेस जो प्लेन लिया है, इसके परपेंडिकुलर जो रे होगी, ये वाली जो रे होगी उसको बोलते हैं नॉर्मल रे। उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल रे। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो यही है कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों ही क्या होती है? सेम प्लेन पे क्या होंगे? सेम मीडियम में प्रेजेंट रहेंगी। फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ तो क्या है इसमें रिफ्लेक्शन का? फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो रे हैं यहाँ पे वो तीनों एक ही प्लेन में, एक ही मीडियम में प्रेजेंट रहेंगे। उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन लॉ का फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ बोलेंगे। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ। ठीक है। अब ऐसे सेकेंड लॉ बताना है। सेकेंड लॉ क्या होगा इसमें? सेकेंड लॉ क्या? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बना रहे हैं उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, यानी एंगल आई जो है उसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बना रही है उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। इंसिडेंट एंगल कौन सा? इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ जो एंगल बना रही है उसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी? आप इंसिडेंट के बाद में जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? कौन सा बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल। अब तो सेकेंड लॉ कौन सा हो जाएगा? सेकेंड लॉ जो है रिफ्लेक्शन का, जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल के। यानी कि एंगल आई जो है वो किसके इक्वल होगा? स्मॉल आर के।
इंसिडेंट एंगल को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ है, यदि कोई भी रे किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होती है तो उस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल हो किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। ये कौन सा लॉ है, रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। कौन सा लॉ है, रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। ओके, अब इसके बाद में जो है आगे जो पढ़ेंगे अपन इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। देन अब रिफ्लेक्शन का यूज कहां पे होता है वो देखते हैं। यूज कहां पे करेंगे, जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे अपन जब शीशे में देखते हैं, ग्लास में जब देखते हैं तो अपना चेहरा दिखता है, तो वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, अपना जो चेहरा जिस ग्लास में देख रहे हैं वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है। तो किसके कारण अपन देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन के थ्रू अपन अपने चेहरा जो फेस है उसको ग्लास में देख सकते हैं, मिरर में देख सकते हैं। तो अपन मिरर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। मिरर, प्लेन मिरर तो बता दिया। अब मिरर के दो टाइप्स हैं, या फिर स्पेरिकल मिरर। कौन सा, स्पेरिकल। प्लेन मिरर तो जो अपन जो डेली यूज में जो काम मिरर ले रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलेंगे। और प्लेन मिरर के अलावा एक और मिरर होता है, वो कौन सा होता है, स्पेरिकल मिरर। कौन सा होता है, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर क्या होता है वो देखना है। स्पेरिकल मिरर क्या होगा, यदि कोई भी स्पेयर है, कोई भी स्पेयर है, उसमें क्या कर दे, इसका एक पार्ट क्या कर दे, इससे अलग करके सेपरेट कर दे। जैसे ये पार्ट सेपरेट किया है, इस पार्ट को, स्पेयर के एक पार्ट को सेपरेट करके मिरर की फॉर्म में यूज करें तो उसे कौन सा बोलेंगे, स्पेरिकल मिरर। अब मिरर की फॉर्म में कैसे यूज होगा, ये स्पेरिकल, स्पेयर जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब दोनों उसके आर पार देख सकते हैं। तो उसके वन साइड में यदि पॉलिश कर दे तो मिरर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। कैसे, जैसे मैंने इस साइड में पॉलिश कर दी, पॉलिश कोई से भी कलर कर दिया, मतलब एक साइड में उसको पेंट कर दिया, तो वो क्या किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, मिरर की तरह। इनसाइड में कर दो या फिर आउटसाइड में, आउटसाइड में, तो उसे क्या क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। कौन सा मिरर होगा, स्पेरिकल मिरर होगा। स्पेरिकल मिरर, मिरर मतलब स्पेयर का एक पार्ट अलग करके उसके एक साइड में क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्पेरिकल मिरर की तरह। अब स्पेरिकल मिरर के भी यहाँ पे टू पार्ट्स हो जाते हैं। टू पार्ट्स कौन कौन से होंगे, टू पार्ट कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला, एक ये वाला। फर्स्ट वाला ये वाला जो है वो तो कौन सा हो जाएगा, ये तो होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये वाला जो सेकंड है वो कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर। अब इन दोनों की डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन कैसे हो, जैसे कॉनकेव मिरर की बात करें, कॉनकेव मिरर में जो भी इसको यदि एक बार कंप्लीट करें तो ये ऐसी शेप होती है कॉनकेव की, कॉनकेव की ये ऐसी शेप होती है। बट यहाँ पे मिरर की फॉर्म में ले रहे तो एक ही सरफेस इसमें काम में आएगी। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की शेप तो ऐसी होती है, बट मिरर की फॉर्म में काम में लेंगे तब इसमें एक ही सरफेस काम में लेनी है। तो इस कंडीशन में कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन, कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या लिखोगे, जिसमें क्या होता है, बीच में तो क्या होगा, मोटा होगा, थिक होगा, थिक होगा बीच में से, तो क्या है, थिक है, और साइड से कैसा है, थिन है। यानी बीच में से तो ये क्या है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बीच में से थिक मोटा होता है और साइड से क्या होता है, थिन होता है, पतला होता है। तो ऐसा जो मिरर हो वो कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड मिरर की बात करें, मिरर जो बनेगा, कॉनकेव मिरर जो बनेगा वैसे बनेगा। अब कॉनकेव मिरर है तो इसमें भी इस साइड में पॉलिश कर दें। कॉनकेव मिरर की जब बात करें, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इन साइड में अपन ने इसको पॉलिश करने के बाद में इसका एंडिंग सिरे वो तो क्या आ रहा है, थिक आ रहा है। एंडिंग सिरे वो तो क्या है, थिक है, और जो बीच वाला जो सिरा वो क्या है, थिन है। यदि कोई मिरर है उसका बीच वाला जो सिरा है वो तो क्या थिन पतला हो, और एंडिंग वाले जो एंड्स हैं वो क्या है, थिक मोटे हो, तो वो ऐसा जो मिरर है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। यानी मिरर के, स्पेरिकल मिरर के टू टाइप्स हैं। कौन से मिरर के, स्पेरिकल मिरर के टू टाइप है, एक तो कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा मिरर जो बीच में थिक हो, थिक का मतलब मोटा, और जो साइड से क्या हो, थिन हो, कॉर्नर से क्या हो, थिन हो, यानी पतला हो,
ऐसा मिरर होगा, वो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। ऐसे कॉनकेव मिरर क्या होगा? कॉनकेव मिरर में क्या होगा? कॉनकेव मिरर बीच में से तो क्या थिन होगा और साइड से क्या होगा? थिक होगा यानी मोटा होगा। बीच में से पतला होगा और साइड से क्या होगा? मोटा होगा। अब इन दोनों जो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, उन दोनों में अपन यदि ऑब्जेक्ट बनाना है, इमेज यदि बनानी है, पूरा ही सब कर देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देखे, कॉन्वेक्स मिरर कैसे काम करता है और कॉनकेव मिरर कैसे काम करता है, उनकी प्रॉपर्टी यदि देखे। पहले बात करते हैं अपन किसकी? कॉनकेव मिरर की बात करें। किसकी बात करें? कॉनकेव मिरर की बात करें। कॉनकेव मिरर में यदि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की यदि बात करें, कॉनकेव मिरर में क्या होगा? यदि कोई ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, रे आने के बाद में क्या करेगा? रे आने के बाद में कॉनकेव मिरर क्या कर देगा? उन सभी रे से जो रिफ्लेक्ट होंगी, यहां से इंसिडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, एक पॉइंट से पास होंगी। ऐसे काफी सारी रेज हैं। जैसे इसमें ऐसे और भी यदि रेज बनाए इसमें, तो ऐसे इसी पॉइंट से क्या होंगी? पास होंगी। तो मतलब ऐसे ही एक ही पॉइंट से क्या होंगे? वो पास हो रही है, या फिर ऐसे एक ही पॉइंट से पास हो रही है। यानी कॉनकेव मिरर क्या करता है? जो रेज होते हैं उनको एक जगह कंबाइन करता है, एक जगह क्या करेगा? कंबाइन करेगा। तो इनको क्या बोलेंगे? मतलब कॉनकेव मिरर उन सभी रेज को एक ही पॉइंट पे क्या करेगा? कंबाइन करेगा। उससे वो लेंस मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर होगा। ऐसे जब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में क्या करना है? इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यदि कोई, तो ऑब्जेक्ट इस साइड में है, तो ये क्या करेगा? जो रेज आ रही है, यहाँ पे जो रेज आ रही हैं, उन सभी को क्या करेगा? डिस्पर्स्ड करेगा। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा? डिस्पर्स्ड कर देगा। ठीक है। कॉनकेव मिरर जो रेज आ रही है तो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये तो कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तो क्या करता है? रेज जो इंसिडेंट रेज है उनको आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कंबाइन करता है। और ये जो है वो क्या करेगा? जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो रेज इंसिडेंट हो रही है उनको डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगा? डिस्पर्स कर देगा। कौन सा क्या कर देगा? डिस्पर्स, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंस डिस्पर्स कर देगा। अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देगा? डिस्पर्स करेगा। वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ओके। अब इसके बाद कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ लॉज है वो देखने। पहले तो जो मिरर है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, टर्म्स से रिलेटेड तो स्फेरिकल मिरर वो देख लेते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट जो होगा इसमें वो होगा पोल। फर्स्ट क्या होगा? पोल है। पोल किससे रिलेटेड होता है? मिरर से भी, मिरर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होगा? मिरर से। आगे अपन लेंस पढ़ेंगे, उसमें भी एक होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल दोनों सेम थिंग है, बट वहां पे तो ऑप्टिकल सेंटर काम में लेंगे, यहाँ पे क्या काम में लेंगे? पोल। तो पोल क्या होता है? जो भी अपन मिरर ले रहे हैं, जो भी अपन मिरर ले रहे हैं उसका जो सेंटर पार्ट है, जो भी अपन मिरर ले रहे हैं उनका जो सेंटर पार्ट ओ है उसे क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। उनका जो सेंटर पार्ट है उसे क्या बोलेंगे? पोल। यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे नहीं रिप्रेजेंट करके पी से रिप्रेजेंट करें। जो भी अपन मिरर ले रहे हैं, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, ये तो कौन सा है? कॉनकेव है। और ये वाला कौन सा है? कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में क्या होता है? जो बेस का जो होता है वो तो क्या होगा? थिन होगा। और एंड जो है, एंड जो होते हैं वो क्या होंगे? थिक होंगे।
कॉनकेव मिरर में तो क्या होता है, बीच में से तो थिन रहता है और एंड से क्या रहेगा, थिक। ऐसे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो बीच में से तो क्या रहेगा, थिक रहेगा और एंड से क्या रहेगा, थिन रहेगा। ओके, तो पोल कौन सा पॉइंट होगा, जो अपन मिरर काम में ले रहे हैं उनका जो बीच का जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। देन इसके बाद में सेंटर। सेंटर सेंटर क्या होगा, जो अपन ने स्पेरिकल स्पेयर लिया था, स्पेयर जो लिया था उसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे सेंटर होगा। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर है, सेंटर इसमें यहाँ पे ये वाला हो जाएगा सेंटर सी, इसमें से यहाँ पे, और इसका जो सेंटर होगा इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लिए सेंटर अपन कौन सा काम में लेंगे, कॉनकेव मिरर के पीछे वाला, कौन सा, पीछे वाला, और कॉन्वेक्स मिरर के सामने वाला उसका सेंटर काम में लेना है। ठीक है, फिर आती है उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो स्पेयर लिया था उसका जो सेंटर वो क्या होगा, जो मेरे काम में ले रहे हैं उनका सेंटर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, जो सेंटर है उसकी पोल पी से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये तो कॉनकेव मिरर के लिए रेडियस होगी, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए रेडियस होगी। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, सेंटर एंड पोल को मीट करने वाली जो लाइन है, सेंटर एंड पोल को जो मीट करने वाला जो एक्सिस है, जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर एंड पोल को मीट करने वाली जो एक्सिस होगी उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, देन फोकल पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट वो कौन सा होगा, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रे आ रही है मिरर पे, वो मिरर से इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, जिस पॉइंट से होकर पास होगी उसे क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट। इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। ये स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होगा। ऐसे इसमें यदि देखें तो इसमें ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रखा होगा, बट यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इसके पीछे बनेगी। तो यहाँ पे जिस इंसिडेंट होने बाद में ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्पर्ट हो जाएगा। कॉनकेव मिरर में तो क्या होते हैं, रेज एक पॉइंट पे मीट होती हैं, बट ये कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसमें जो रेज होंगी वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्ट हो जाएंगी, बट इनका जो फोकल पॉइंट हो वो कहाँ पे होगा, इन डिस्पर्ट रे को पीछे की साइड में जब मिलाएंगे तो जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकल पॉइंट इस मिरर के सामने मतलब पीछे की साइड में होता है, और इसका जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसके पीछे होगा, मतलब उससे आगे, कॉन्वेक्स मिरर के आगे होगा। कॉनकेव मिरर में जो फोकल पॉइंट होगा वो मिरर के पीछे होगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर उसके लिए फोकल पॉइंट मिरर से आगे होगा, इस डायरेक्शन में आगे की साइड में। ठीक है, फिर फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस 6 जो पॉइंट है वो है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस की यदि बात करें, फोकल डिस्टेंस क्या है, फोकल की पोल से जो डिस्टेंस होगी यानी एफपी जो होगी, एफपी जो होगी फोकल पॉइंट है उसकी पोल से जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट से अभी आप आगे जब भी ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो ये सभी पॉइंट काम में आएंगे, यानी मिरर से और लेंस से रिलेटेड ये सभी पॉइंट्स काम में आएंगे, तो ध्यान से समझ लेना, इसको दोबारा रिवाइज कर लेना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो अपन ने स्पेयर लिया उसका जो सेंटर है वो मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है। फिर रेडियस ऑफ, पहले पोल देखा था, पोल, पोल क्या था, जो अपन मिरर लेते हैं उसका जो मिड पॉइंट होता है, बीच का जो पॉइंट हो उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट पोल बोलेंगे। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो अपन ने स्पेयर लिया है उसका सेंटर स्फेरिकल मिरर के लिए क्या करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस देखा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, जो पोल है,
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करने वाला जो एक्सिस होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। देन अपन ने देखा है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, मिरर पे इंसिडेंट होने वाले रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से होकर पास होते हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एफ से। देन फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्या होगी, फोकल पॉइंट की जो पोल है उससे जो डिस्टेंस हो क्या होगी, फोकल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, रिलेटेड था। अब देखो साइन कन्वेंशन, यानी साइन कन्वेंशन की बात करते हैं अपन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है, जो अपन मिरर काम में ले रहे हैं उसके लिए फोकल पॉइंट हो गया, फोकल डिस्टेंस हो गई, कर्वेचर रेडियस हो गई, उसको कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं। जो अपन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी हाइट कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, इमेज की हाइट पॉजिटिव नेगेटिव कब लेते हैं। तो देखो इसमें कैसे लेंगे, ये जो अपन मान लेते हैं ये आपका, पहले अपन बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले पोल की बात की थी। पोल क्या बताया था, जो मिरर अपन ने लिया उसका जो मिड पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। देन अपन ने क्या दिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो अपन ने स्फीयर लिया है उसका जो सेंटर होगा उस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। देन फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, यदि कोई पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को मीट करने वाला जो एक्सिस है उसे क्या बोलता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोकल पॉइंट की बात कर रहे हैं। फोकल पॉइंट कौन सा होगा, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद में, मिरर पे इंसिडेंट होने के बाद में जिस पॉइंट से होकर पास होते, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से होकर पास होते उसे क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, रेडियस क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो अब ये साइन कन्वेंशन की यदि बात करें कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए यदि बात करें, हमेशा ध्यान रखना वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टू परपेंडिकुलर एक्सिस है, टू परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये इनका ओरिजिन है। इस साइड में पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ये नेगेटिव वैल्यूज होती है, ऊपर के साइड में पॉजिटिव, नीचे के साइड में नेगेटिव। ये चार चीजें तो यहाँ पे देखनी है, ये चीजें यहाँ पे काम में लेनी है कि जब भी कॉनकेव मिरर है उसके आगे की साइड में जाते हैं तो इस साइड में तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे और डायरेक्शन वैल्यू नेगेटिव। यानी जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके इस साइड में नेगेटिव होंगी, सॉरी पॉजिटिव होंगी, इस साइड में नेगेटिव होंगी। जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए ऑब्जेक्ट भी इस साइड में बनेगा और इमेज भी इसी डायरेक्शन में बनेगी। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, आगे पढ़ेंगे अपन, यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो उसको किससे, यू से। एंड इमेज जो है, इमेज मान लेते हैं यहाँ पे यदि बन रही है, यहाँ पे यदि बन रही है इमेज, तो इमेज की पोल से जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। तो ध्यान रखना जो कॉनकेव मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड जो इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से वो हमेशा क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ऑब्जेक्ट यदि इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तब पॉजिटिव, यानी वाई एक्सिस क्या होगा ना, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाली पॉजिटिव होती है और एक्स एक्सिस के नीचे वाली जो वैल्यूज होती है वो क्या नेगेटिव होंगी। तो वो उसके अकॉर्डिंग लेना। तो ध्यान रखना कॉनकेव मिरर होता है उसमें फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल और इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ऐसे जब बात करें, किसकी बात करें, अब बात कर लेते हैं अपन ये कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जो मिड है वो तो क्या होगा, थिक होगा, और जो एंड्स पॉइंट क्या होंगे, थिन होंगे। यानी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बीच में से तो मोटा रहता है और साइड से क्या रहेगा,
पतला रहेगा। तो इसके लिए यदि बात करें किसकी, पहले तो पोल, पोल यहाँ पे इसके सेंटर पे जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, पोल एक की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, जो मिरर है उसका पोल जो होता है उस पे यदि कोई रे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे इसके लिए यदि बात कर रहे हैं, यदि यहाँ से कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हो उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम पोजीशन यहाँ पे होगी, यदि कोई रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पोल पे ये प्रॉपर्टी फिक्स रहती है कि यदि कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अपन ने लो भी तो पढ़ा है, रिफ्लेक्शन का लो सेकंड लो है ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो ये लो हो जाएगा। अब इसमें बात करें फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ क्या होगी इसमें, अब यदि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर तो क्या करता था, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज को क्या करता था, एक पॉइंट पे मीट करता था। बट इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें क्या होगा, जो रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जो रेज आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी एक पथ पे मीट नहीं करते। इन रेज को पीछे की साइड में मिलाना पड़ता है, पीछे की साइड में डायरेक्शन में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रेज को पीछे की साइड में जिस पॉइंट में मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए जो एफ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पे एफ क्या नेगेटिव और इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था। अब इसमें जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ क्या हो, पॉजिटिव होगा, यू पॉजिटिव होगा, इसमें ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, बट इमेज कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। इमेज की जो यानी ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस वो तो पॉजिटिव होगी, बट इमेज की ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस इसमें नेगेटिव होगी, बट इमेज की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि इमेज इस डायरेक्शन में बन रही है, इमेज इस डायरेक्शन में बन रही है, तो इस कंडीशन में v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये तो अब ये तो बेसिक्स थे इसके, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ ली, और भी आएंगे तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये यदि समझ में आए तो लाइक करें, यदि इससे कुछ प्रॉब्लम मतलब टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, यदि जो वीडियो अपलोड करूँगा तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।